नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और रुक करेंगे न्यूज़ बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बुल्ढाड़ा की, जहां भीषण गर्मी के बीच प्राथमिक छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर लापरवाही का पूरा मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां 35 वर्षीय युवक आशीष जिंदल की स्विमिंग पूल में नहाते समय मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बुल्ढाड़ा से, जहां मलकापुर स्थित गोविंद विष्णु महाजन हाई स्कूल में महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित चौथी कक्षा की स्कॉलरशिप परीक्षा के दौरान बच्चों को भीषण गर्मी में टीन की कम ऊंचाई वाली कक्षाओं में बैठाने जाने से हड़कंप मच गया। जहां दोपहर में तापमान लगभग 44 डिग्री पहुंचने और पंखों से गर्म हवा आने के कारण बच्चे पसीने से तरबतर हो गए और कई की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर अभिभावकों ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन से शिकायत की और स्थिति गंभीर होने पर गढ़ शिक्षणाधिकारी नारायण राव फाल्के को मौके पर बुलाकर बच्चों को तुरंत पक्के कमरों में शिफ्ट कराया गया, जिसके बाद परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कराई गई। लेकिन इस घटना ने परीक्षा व्यवस्था और गर्मी से निपटने की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरी गुड़िया है छोटी सी, हाँ। तो वो टीचर क्या बोल रहे हैं आपकी बच्ची नीचे है, तो मैं बोली मेरा बच्चा भी ऊपर ही है। अगर मेरी बच्ची नीचे भी रहे तो बाकी बच्चे भी तो ऊपर है ना, हाँ। वो भी तो हमारे बच्चों के जैसे ही है। और कल को कुछ होगा तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं। टीन के पर एक तो टीन इतना की गर्म है, हवा मेरे को छूट मालूम रही नहीं था। एक तो टीन के है, हाँ। टीन के मतलब कुछ भी हो सकता है, धूप का लगता है, गर्म है 43-44, उनको समझना चाहिए ना अच्छी व्यवस्था है। रूमची नीचे हाईटही रूम जास्त है। नाही आहे, रूमची हाईटही जास्त नाही आहे। हाँ, रूम भी नीचे है, इधर बाजू में बिल्डिंग है। वहाँ स्वतः कलेक्टर साहेबांनी आदेश दिलेला आहे की उन्हात येणं घ्या म्हणून। अभी इधर उन्होंने किया, जो सवेरे इन्होंने दादा ने बोला, तो अभी व्यवस्था इधर कर तो अभी तुम्हारे बच्चे को नीचे लाया गया है कि वो टीम के रूम में? अभी नीचे लाया गया है। बोले तो आपने बोलने के बाद हाँ नवीन वराडे बरं, काय घटना घडली होती इथं? एवढा ते 43 डिग्री तापमानामध्ये टिनाच्या खोल्यांमध्ये 4थ्या वर्गाच्या मुलांना बसवलं। तर कोणती परीक्षा होती ही? स्कॉलरशिपची परीक्षा। बरं, किती मुलं होते याच्यामध्ये अंदाजा काही माहीत आहे? नाही, अंदाज तसा नाही माहिती। तुमचा मुलगा होता का याच्यामध्ये? मुलगी आहे माझा। तुमची मुलगी आहे? शिक्षणाधिकारी फाळके साहेबांनाही बोललो, हां, काय म्हणले ते? ते बोलले एका वर्गात 3 पंखे लावलेले आहे। म्हटलं साहेब 3 नाही 4ही पंखे असले तरी टिनाची हवा शेवटी गरमच येणार आहे। हां, तुम्ही पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली मान्य आहे, पण मुलं पेपर देतील की पाणी पितील? हां। बुल्ढाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस लाइन में आज भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में नव प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों ने पुलिस सेवा में औपचारिक रूप से कदम रखा। इस अवसर पर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने परेड की सलामी ली और जवानों का उत्साहवर्धन किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और नव सिपाहियों को सेवा, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का संदेश भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस सेवा में ईमानदार और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पासिंग आउट परेड के बाद लगभग 1400 नए पुलिसकर्मी गाजियाबाद पुलिस बल में शामिल होंगे, जिनमें महिला और पुरुष दोनों जवान शामिल हैं। लंबे प्रशिक्षण के बाद अब ये सभी जवान फील्ड ड्यूटी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कार्यक्रम के दौरान अनुशासन, गर्व और उत्साह का माहौल देखने को मिला। नव प्रशिक्षित जवानों ने परेड में शानदार प्रदर्शन कर अपने प्रशिक्षण की सफलता का परिचय भी दिया। पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार ये भर्ती गाजियाबाद की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, आज कमिश्नरेट गाज़ियाबाद की पुलिस लाइन ग्राउंड में रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत परेड समारोह बहुत भव्यता के साथ आयोजित किया गया है। इसमें कुल 1400 हमारे रिक्रूट आरक्षी हैं, जिनको आज पासिंग आउट परेड के माध्यम से हम फील्ड में भेज रहे हैं। आज सभी जो हमारे जवान हैं, उनके परिवारीजन, उनके शुभेच्छुक जन यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी दीक्षांत परेड को देखने के लिए। उस दीक्षांत परेड का अभी जस्ट समापन हुआ है। इसके बाद ये 1400 आरक्षी हमारे आज से अपनी शपथ ग्रहण करते हुए अपने अपने थानों पे अपने अपने गंतव्य को जाएंगे और वहाँ पे जो ड्यूटी होगी उसकी परफॉर्मेंस वो देंगे। पूरी कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस की तरफ से इन सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता अलाउद्दीन खान की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां जनपद के थाना हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बदनौली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 35 वर्षीय युवक आशीष जिंदल की स्विमिंग पूल में नहाते समय मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बढ़ती गर्मी के बीच वो अपने 2 दोस्तों के साथ पूल में नहाने गया हुआ था। तभी अचानक वो पानी में बेहोश होकर डूब गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक की पहचान पिलखुवा निवासी आशीष जिंदल के रूप में हुई है, जिसकी मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है।
हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में 3 दिवसीय महान गुरुमत समागम पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी जत्थों ने गुरबाड़ी कीर्तन से संगत को निहाल किया। अंतिम दिन सुबह से लेकर दोपहर तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें आशा की वार, स्त्री सत्संग और अमृतमयी कीर्तन दरबार प्रमुख रहे, जिसके बाद समागम की समाप्ति पर गुरु का अटूट लंगर वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, न्यायमूर्ति, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने गुरु महाराज के आगे शीश नवाया और श्रद्धा भी प्रकट की। वही कार्यक्रम की शुरुआत 23 अप्रैल को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश के साथ हुई थी और 25 अप्रैल को अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया था। समापन अवसर पर प्रबंधक कमेटी ने सभी सेवादारों, समितियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया तथा भव्य आतिशबाजी के साथ समागम का समापन किया गया, जिससे पूरे वातावरण में आध्यात्मिक उल्लास और श्रद्धा का भाव छाया रहा। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कोटा से, जहां सड़कों पर आज सियासत नहीं बल्कि सेवा का सैलाब देखने को मिला। नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और हाड़ौती के कदावर नेता आबिद खान के साथ कोटा जिला अध्यक्ष नितिन गौतम ने शहर के चप्पे चप्पे पर पक्षियों की प्यास बुझाने का बीड़ा उठाया है। शहर के अंदर विभिन्न इलाके, कोटरी, शॉपिंग सेंटर, गुमानपुरा, सीएडी सर्किल, चम्बल गार्डन पे पक्षियों के लिए दाने डाले और परिंदे लगाए गए हैं, जिससे जानवर पानी पी ले। हमारा शुरू से, भले वो पार्टी से हो या किसी भी सामाजिक संगठन से हो, सामाजिक और लोगों की भलाई का ही काम करना हमने शुरू से ये काम किया है और आगे भी इसी काम को, परोपकारी काम को कराया जाए। जय हिंद, जय भारत। नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान, जिला अध्यक्ष नितिन गौतम के सानिध्य में आज कोटा के विभिन्न इलाकों, छावनी, कोटरी, एरगम और सीएडी पे पार्कों में परिंदे बांधे गए हैं और पक्षियों को दाना चुगत दिया गया है। आजकल क्या है, गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता है, जिसके लिए पार्कों में जगह जगह पे परिंदे बांधे गए हैं और पक्षियों को दाने डाले गए हैं। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां भारत नेपाल सीमा के पास एसएसबी पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भारतीय ट्रक की केबिन से 21 डिब्बों में छिपा कर रखा गया 327 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। ये कार्रवाई बरगदवा थाना क्षेत्र के चकरार एसएसबी रोड पर उस समय की गई जब मुखबिर की सूचना पर भोर करीब 4 बजे सुरक्षा एजेंसियों वाहनों की जाँच कर रही थी। मौके से ट्रक चालक रंजीत गिरी को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में बताया कि ट्रक उसे नेपाल के काठमांडू में मिला था और उसे कुशीनगर पहुंचाना था। वहीं पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और उसे पूरे नेटवर्क की जाँच जारी है। आज दिनांक 26 अप्रैल 2026 को एसएसबी, आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक कंटेनर पकड़ा गया, जिसमें लगभग 327 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके साथ एक रंजीत गिरी नाम का ड्राइवर भी मिला, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। कुल मिलाकर 21 पैकेट बरामद हुए। हर पैकेट में लगभग 15 से 16-17 किलो गांजा था। यह नेपाल से बिहार की तरफ इस पूरी सप्लाई को ले जा रहे थे और इसमें हमको कुछ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज मिले, जिनमें भविष्य में जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना बरगदवा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। खबर सारंगपुर से, जहां वार्ड क्रमांक 10 स्थित भूरी के मैदान में मनकामनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विधायक निधि से बन रहे मांगलिक भवन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रविवार को निर्माणाधीन भवन की एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक निधि से स्वीकृत 10 लाख रुपए की लागत से इस मांगलिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों के लिए सुविधा उपलब्ध कराना है। वहीं रविवार को अचानक दीवार गिरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना के समय वहां अधिक लोग मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि पास में काम कर रहे एक मजदूर को हल्की चोट आई, जिससे प्राथमिक उपचार दिया गया। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदार एवं संबंधित जिम्मेदारों पर सख्त कार्यवाही की जाए। फिलहाल इस मामले में संबंधित विभाग का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इरफान बेग। क्या मामला हुआ है ये? यहाँ पर ये काला मोड़ दीवारें
सुबह भी गिरी थी, मतलब इससे करीब मेरे पास में एक दुकान भी है। सुबह भी एक मामला हुआ यहाँ पर, यही दीवार गिरने का, और अभी सेकंड बार जो हुआ है, दीवार भी गिरी है, कॉलम भी गिरा है, इसमें मेरी गाड़ी पर नुकसान भी हुआ है। और मेरा साथ में फैमिली भी साथ थी, उनका भी पैर वगैरह मुड़ गए, और ये कोयल वगैरह जो टूटी है, ये सब इसके ऊपर कॉलम गिरे हैं। और ये यहाँ पर मतलब कल से बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसा घटिया कार्य निर्माण चल रहा है, जिससे और जो दीवारें बची हैं वो भी गिर सकती है, आज नहीं हो सकता वो भी गिर जाए। आप निकल रहे थे तो आपके अलावा किसी को चोट लगी इसमें? नहीं, इसमें खाली मेरी गाड़ी निकल रही थी, मेरी गाड़ी में नुकसान हुआ है। एक कॉलम गिरा है कि दीवार गिरी है? कॉलम भी गिरा है, कॉलम भी गिरे हैं और दीवार भी गिरी है साथ में, और ऊपर इसकी वेल्टिनेशन जो जाली थी वो भी मेरे हाथ पर गिरी है। तो ये किस चीज़ का अंदेशा, मतलब किस चीज़ से वजह से ये अगर गिरी है, क्या घटिया मटेरियल की वजह से गिरी है? कार्य चल रहा है, घटिया निर्माण चल रहा है, यहाँ पर इसकी जाँच भी करी जाए और ऐसा घटिया कार्य रोके जाए। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां इगलास नगर में भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे, डीजे और आकर्षक झांकियों के साथ श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव से भाग लिया। यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी पार्क से हुई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुख्य चौराहे, बाजारों और प्रमुख सड़कों से गुजरती रही, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा होकर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। पूरे नगर में जय परशुराम के जय घोष और भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय हो उठा और बड़ी संख्या में लोग यात्रा देखने के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष पति एवं समाज सेवी हरीश कुमार शर्मा, कोमल शर्मा, नंबरदार शीलेंद्र शर्मा, पूर्व चेयरमैन ओंकार शर्मा सहित भारी जनसैलाब मौजूद था। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां नांगल मूंदी बस स्टैंड के पास आज दोपहर एक बकरी फार्म में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 100 से अधिक बकरियां जिंदा जल गईं, जबकि दर्जनों बकरियां गंभीर रूप से झुलस गईं। फार्म में करीब 250 बकरियां बंधी हुई थीं और घटना के समय मालिक कुलजीत यादव बाहर गए हुए थे। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। थाना खोल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। भाई रवि कुमार, ये आग कैसे लगी थी यहाँ पे? ये जी पीछे खेतों में लगाई हुई थी, खेतों से इधर आई है जी। कितने ये बकरियाँ कितनी मर गई यहाँ पे? ये जी 100 से 120 के बीच में मरी है जी। और घायल कितनी होगी? घायल जी 50-60 के करीब घायल हो। आप क्या चाहते हो विभाग से? बहुत ही ज़्यादा घायल हैं वो, 50-60 के करीब है ना, और 20-30 सीरियस। अभी आप प्रशासन से, विभाग से क्या मांग आपकी? मांगी है जी जो कुछ सहायता हो जाए, उस जो भी सहायता हो सरकार से, पुलिस प्रशासन से, वो हमारी सहायता। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।